जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SD साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, हम लोग देखने जा रहे हैं प्रकाश लाइट से, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो, पैरामेडिकल का, चाहे आप ITI का एग्जाम दे रहे हो, तीनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग थ्योरी को भी क्लियर करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए केवल क्वेश्चन पर ही नहीं थ्योरी पर ही, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन थ्योरी अगर आप समझ जाते तो क्वेश्चन आपसे कंफर्म है कि बन ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है? क्या है? प्राकृतिक। तो देखिए प्राकृतिक और वो क्या होता है? मानव निर्मित। क्या होता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित। एगो प्राकृतिक होता है वो क्या होता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया है, जैसे टॉर्च को किसने बनाया है? मानव ने। लेकिन अगर बोले सूर्य तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। ठीक है। क्या चांद प्रकाश का स्रोत होगा? नहीं, अपना प्रकाश उसके पास नहीं है। टॉर्च हो गया, उसके बाद बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्ब। बल्ब क्या होगा? मानव निर्मित। तो देखिए सूर्य प्राकृतिक है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। मोमबत्ती क्या है? मानव निर्मित। लालटेन मानव निर्मित। बल्ब मानव निर्मित। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है, दूसरा दिख रहा है ना, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब बदल जाए, उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। क्या होती है? बदल। या लिख देते परिवर्तन। विचलित मतलब क्या होना? परिवर्तन। क्या होना? परिवर्तन। परिवर्तन। जैसे देखिए प्रकाश मान लेते हैं विरल है। क्या है? विरल माध्यम है। और ये क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। जब प्रकाश यहाँ से भेजेंगे तो जब विरल से सघन की ओर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? इसका ओरिजिनल मूल पथ ये है, लेकिन ये विचलित होकर इधर चला जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर झुकता है। किधर झुकता है? अभिलंब की ओर। लेकिन अगर ये सघन से जाएगा, कहाँ जाएगा? सघन से। मान लीजिए ये ऐसे है और ये सघन हो गया। क्या हो गया? सघन। और ये क्या है? विरल है। तो इसमें जो प्रकाश है क्या हो जाएगा? ऐसे सीधे जाएगा, इसका मूल रास्ता ये है ना, लेकिन दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या होती है? दूर। जब विरल से सघन में जाएगा तब अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाएगा तब अभिलंब से दूर हटती है। और ये कौन सा नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का परावर्तन कहता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो। कितने नियम हैं? दो। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब पर डाला तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम हैं? दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। अगर पूछेगा इसकी गति निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में पूछेगा कितना होगा प्रकाश की गति? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन कांच में पूछेगा, ग्लास में, पानी पीने वाला ग्लास में, कांच की बात कर रहे हैं, कितना होगा? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? पूछेगा सबसे अधिक प्रकाश की गति किसमें होती है? निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। क्लियर? इसका आंसर क्या था? बी ना। चलो क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 3 ना होगा। हाँ, प्रकाश की कितने गमन करती है? सीधी रेखा में। किसी रेखा में? सीधी रेखा। तो आसान। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज? किरण पुंज या प्रकाश पुंज? प्रकाश पुंज।
किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, और तीसरा समांतर। तीसरा क्या होता है? समानांतर। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज। नेक्स्ट 5, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। तो निंदों में मारोगे। बोले प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देख लो कौन सा कहता है? आपतन कोण, ऑप्शन ए हो गया। कहता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर नहीं होता, ये गलत है। आपतन कोण विचलन कोण इसमें आएगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तुरंत अभी बतलाएं, जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से कहाँ जाएगा? दूर की निकट। अभिलंब ऊपर लिख देते हैं, निकट आएगा। कहाँ आएगा? अभिलंब के निकट। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो कहाँ जाएगा? दूर। अभिलंब से दूर हटेगा। आंसर बोल दो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी, अभिलंब से दूर। अब सघन से विरल में ना, सीधी तो निकलेगा क्या? नहीं, ये गलत है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की दिशा में कैसे जाएगा? ये अभिलंब है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब बोले प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम किसमें होगा? कम। सबसे अधिक पूछा निर्वात, सबसे अधिक, और सबसे कम कांच। ऑप्शन बी। कितना होता है? 2 गुना 10 के पावर मिलीमीटर प्रति सेकेंड। चलो नेक्स्ट, हाँ ये रहा, भाग गया। प्रकाश के अपवर्तन नियम। चलिए आगे बोलिए, अभी तुरंत बतला इसका आंसर बोलिए। देखिए कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? जैसे समुद्र है, चाहे तालाब देखिएगा, दिखाई देगा कम गहराई है, लेकिन जब उसमें जाते तो निकल ही नहीं पाते हो। कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन की अपवर्तन। कहता है प्रकाश का परावर्तन होता है? नहीं। क्या होता है? प्रकाश का। उसी कारण मछली को भेदने में, यानी कि मछली मारने में क्या होती है? कठिनाई। क्या होती है? कठिनाई। तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का टिमटिमाना। क्लियर? नेक्स्ट, प्रकाश तरंग उदाहरण है। कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। देखिए प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग बदलाए थे विद्युत चुंबक की तरंग। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबक की तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम। ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुंबक के तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम इसकी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला, मोटर गाड़ी के चालक के बगल में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी में किसका प्रयोग करेंगे? साइड मिरर, बगल में जो कांच लगा रहता है, किसका प्रयोग करते हैं उसमें?
ऑप्शन है तो पहले क्या हो गया, गलत। अब आता है उत्तल लेंस, क्या लेंस लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं। अब बात आती है कि दर्पण लगेगा, उत्तल लगेगा कि अवतल लगेगा, दोनों में से कौन सा लगेगा, बोलो कौन सा लगेगा सही से। उत्तल दर्पण का, किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। लेकिन कहेगा हेडलाइट में किसका, अवतल का, हेडलाइट में अवतल का। हेडलाइट आगे जो अग्रदीप जिसको कहते हैं, अग्रदीप, अग्रदीप तब अवतल, ठीक है। साइड मिरर में उत्तल। हाँ बोलो ये अभी आ ही गया, हेडलाइट में अवतल। लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक, P बराबर 1 क्या होता है F, यानी किसका क्या निकला, मीटर इनवर्स ने होता है। और मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं, डायोप्टर, क्या कहते हैं, डायोप्टर, 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 डायोप्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 हुआ, 20 होगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, सीधा कब बनेगा, जो वो क्या बनेगा, आभासी, क्या बनेगा, आभासी, आभासी और आभासी, आभासी, आभासी जो होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा। तो देखो इसमें से कौन सा दर्पण है जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल से अवतल से दोनों बनता है, तो इसलिए होगा नहीं, क्या होगा, उत्तल, क्या होगा, उत्तल। और समतल से पासर भी परिवर्तन लेकिन वास्तविक रहता है। नेक्स्ट ये बोलिए, किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बोला तो क्या हो जाएगा, अवतल, और वास्तविक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होगा, वास्तविक है ना, जो सुबह सवेरे देखते हैं आईना, वही ना है समतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, आभासी जो होगा यानी काल्पनिक होगा हमेशा क्या होगा, सीधा, लेकिन उल्टा कौन होता है, वास्तविक, कौन होगा, वास्तविक। ये याद रखिएगा, ये तो उनसे गलत। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा बनेगा, किसमें, उत्तल में। एक और क्वेश्चन बोलिए, दूरी धनात्मक बोले थे, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, तो किस में होगा, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, यानी कि अ मतलब माइनस, तो प्लस बोल रहा है ना, प्लस किस में होगा, उत्तल में, किस में होगा, उत्तल। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये 21 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन ढेर सारा, ठीक है। अभी ये बड़ा चैप्टर इसलिए और भी क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन बच के अगले क्लास में देखेंगे। आज कितना ही शेष अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।